साइकोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया है अपन ने। इंटेलिजेंस क्लियर, बुद्धि ओके। और 1 मिनट के लिए रिवाइज करें क्या स्टडी किया था हमने। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बुद्धि में क्या क्या स्टडी करना है, और जनरल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैंने आपको कहा जो इंटेलिजेंस टर्म है वो गाल्टन ने दी है। किसने दी है? गाल्टन ने दी है। और जो इंटेलिजेंस होता है उसमें एच और ई दोनों का रोल होता है, मतलब हेरिडिटी का भी रोल रहता है, वंशानुक्रम का भी रोल रहता है, और वातावरण का भी रहता है। क्लियर? लेकिन रोज की पर्टिकुलर सोच है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो बोलो जन्मजात शक्ति कॉन्जेनाइटल पावर होती है। ये पर्टिकुलर किसकी सोच है? रोज की है। रोज कहता है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है, और वास्तविकता में बोलो किसी की इंटेलिजेंस में माना एच और ई का रोल रहता है, लेकिन ज्यादा रोल किसका रहता है? एच का रहता है। बोलो बात समझ में आए? उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, वो हमें अमूर्त चिंतन बोलो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की क्षमता देती है, तार्किक चिंतन करने की क्षमता देती है, बोलो हमें एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ले जाती है, बोलो समस्या का समाधान करने की क्षमता योग्यता देती है, बोलो संबंधों को समझने की योग्यता देती है। और मैंने कॉल एंड ब्रूस ने कहा कि लिंग बेस से मेल और फीमेल पॉइंट ऑफ से इंटेलिजेंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्लियर? बोलो ये तो कहावतें बनाती है कि लड़के बोलते हैं लड़कियां डफर होती है, और लड़कियां बोलती है लड़के डफर होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? साइकोलॉजी कहता है हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा। ओके, तो ये पॉइंट कॉल एंड ब्रूस ने क्यों कहा, समझ में आया? बोलो। अच्छा, कभी क्वेश्चन आ जाए कि मनोविज्ञान के अनुसार बोलो लड़के और लड़कियों की बुद्धि के बारे में कहा गया है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते, लड़कियां कम, लड़के अधिक बुद्धिमान होते, लड़के कम, लड़के और लड़कियों की बुद्धि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन होगा? बोलो ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि पर्टिकुलर कॉल एंड ब्रूस ने ये बात कही है। क्लियर? प्रिंटर ने कहा है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोर अवस्था के एडोलसेंस के मध्य काल तक होता है, जबकि वास्तविकता में बुद्धि का विकास जीवन पर्यंत होता है। वो हमारे खुद पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ब्रेन स्ट्रोमिंग करते हैं। ब्रेन स्ट्रोमिंग समझते हो? हम कितना हमारे दिमाग को यूज करते हैं। जितना यूज करोगे उतना दिमाग आपका बढ़ेगा, और यूज नहीं करोगे तो दिमाग भी धीरे धीरे काम करेगा। बात समझ में आए? बोलो। तो ये हमने जनरल बातें करी थी। अब मैंने कहा अब हमें एवरीडे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने, जैसे आज मैंने कहा डेफिनेशन वाला हो। डेफिनेशन वाला तो बहुत ज्यादा परेशान करता है स्टूडेंट को, क्योंकि भूल जाते हैं। क्लियर? तो उसका भी अपने पास एक तोड़ है। क्या है? इधर ध्यान देना। मैंने लिखा बोलो बुद्धि की परिभाषाएं। ठीक है? वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो शुरू में बता रहा हूँ वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो किसी ना किसी एग्जामों में बार बार पूछी जाती है। क्लियर? तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नंबर 1। क्लियर? क्या लिखा? बोलो टर्मन के अनुसार। क्लियर? बस कोई नोट नहीं करेगा, सब इधर ध्यान देना। पहले एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखूंगा, बोलो 3-4, फिर उनको याद कराऊंगा, फिर आप नोट करना। क्लियर? बोलो मैंने कहा टर्मन के अनुसार। टर्मन क्या कहता है कि बुद्धि जो होता है, बुद्धि बोलो बुद्धि अमूर्त, ठीक है, अमूर्त, मैंने कहा अमूर्त चिंतन, बोलो मैंने कहा अमूर्त, ठीक है, विचार, अमूर्त विचार बोलो को सोचने सोचने की बोलो मैंने कहा यहाँ पर क्षमता या योग्यता होती है। क्लियर? ये क्या किसने बताया कि बुद्धि अमूर्त विचार को सोचने की क्षमता होती है? ये किसने कहा? टर्मन ने कहा। क्लियर? अगेन लगा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखकर ये पूछा जा सकता है वाइस वर्सा, उल्टा सीधा दोनों तरह से। क्लियर? फिर मैंने कहा बोलो बिने, ठीक है, के अनुसार। मैं इनका पहले क्यों लिख रहा हूं, आप बहुत अच्छे से जानते हो इनका रोल इंटेलिजेंस टॉपिक में। आज हम आईक्यू स्केल पढ़ते हैं, किसकी पढ़ते हैं? टर्मन की पढ़ते हैं। क्लियर? आज हम बोलो इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ते हैं, बोलो किसकी देन है? बिने की देन है।
बोलो जिसको बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है, तो उनकी डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्लियर, बात समझना। तो बतानी मुझे सब है, लेकिन मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले और थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में बता रहा हूँ। क्लियर, मैंने कहा, बोलो विनय ने कहा कि बुद्धि बुद्धि चार शब्दों में निहित है। क्लियर, में निहित है। नंबर वन बोलो ज्ञान, नंबर टू आविष्कार, नंबर थ्री निर्देश, नंबर फोर्थ आलोचना। क्लियर, देखो डेफिनेशन का मामला ऐसा है, ना हम उसमें वर्ड चेंज कर सकते हैं, ना ही एग्जामिनर चेंज कर सकता है। क्लियर, अगर उसको पूछना होगा तो इसी डेफिनेशन में 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपको दिया बुद्धि चार शब्दों में निहित है, ज्ञान कोमा आविष्कार कोमा निर्देश आलोचना, ये बुद्धि की परिभाषा किसने दी? तो 4 नाम होंगे, टर्मन, विनय, स्पीयर, जितने भी अभी मैं आपको नाम लूंगा। या आपको पूछा जाए विनय ने बुद्धि की कौन सी परिभाषा दी? क्लियर, या और अच्छा क्वेश्चन, विनय के अनुसार बुद्धि चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और चौथा कौन सा? क्लियर, या ज्ञान बोलो आविष्कार डैश डैश आलोचना, यहाँ पर तीसरा कौन सा? क्लियर, तो आपको मेरी बात समझ में? या विनय के अनुसार बुद्धि चार शब्दों में निहित है और चार शब्द है। क्लियर, तो आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। क्लियर, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है। ओके, तीसरी क्या बता रहा हूं, मैंने कहा वुडवर्थ के अनुसार। क्लियर, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ क्या कहता है कि बुद्धि योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है। क्लियर, क्या कहा? बुद्धि बोलो योग्यता को प्राप्त करने बोलो की योग्यता योग्यता है। ठीक है, कितनी डेफिनेशन बताई मैंने आपको? 3 बताई। पहले 3 को अपन याद करते हैं। मैंने कहा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो आप समझ के, एज इट इज या लाइन देके पूछा जाए बुद्धि की ये परिभाषा किसने दी है, तो आपको 4 ऑप्शन में 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम होंगे। या आपको पूछे कि वुडवर्थ ने बुद्धि की कौन सी परिभाषा दी है, तो 4 लाइनें किन्हीं किन्हीं की 4 डेफिनेशन होगी। बुल की तार्किक चिंतन है, अभी बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा, तो 4 लाइनें होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे वुडवर्थ बोला तो डेफिनेशन पता ढूंढ नहीं आनी चाहिए, ढूंढ नहीं आनी चाहिए। हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें हमारा स्टडी भी वैसे ही करना है जैसा हमें एग्जाम में देख के पता चल जाए। क्लियर, तो कैसे याद रखोगे? देखो मैंने आपसे कहा कि मैं डेफिनेशन कैसे याद कराता हूँ, हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड होता है। क्या होता है? कोड वर्ड। और जो एक बार मैंने जिसको कोड वर्ड दे दिया, मैं पूरी साइकोलॉजिस्ट में वही कोड वर्ड चलाता हूँ। क्लियर, जैसे बोलो टर्मन आया, टर्मन का मेरा कोड वर्ड है टेरिस। बोलो घर की टेरिस समझते हो? अरे टेरिस समझते हो, जहाँ पुराने जमाने में दादा दादी पापा मम्मी छत पे जाके सोते थे, बोलो वो वाली टेरिस। क्या बोल रहा हूँ? क्लियर, टर्मन का मेरा कोड वर्ड क्या है? बोलो टर्मन का मेरा कोड वर्ड क्या है? बोलो टेरिस। ओके, टेरिस समझ गए? बोलो अरे घर की छत, समझ के बोलो। अच्छा, अब आप सोचो कि बोलो टर्मन ने जो डेफिनेशन दी है उसमें बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता है। कौन सा वर्ड पकड़ा अपन ने? अमूर्त विचार। क्लियर, आप इमेजिन करो, बोलो दादा दादी परदादा परदादी, बोलो मम्मी पापा जब वंस अपॉन ए टाइम छत पे सोया करते थे, तो बोलो सोते सोते ही बोलो कैसे विचार करते थे, अमूर्त विचार करते थे कि हमारे 2 बच्चे होंगे, एक का राम एक श्याम, एक गीता एक सीता, एक राम एक बोलो गीता, और हम डॉक्टर नहीं बने उनको डॉक्टर बनाएंगे, हम स्विट्जरलैंड नहीं गए उनको भेजेंगे। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए? बोलो मेरी बात। इसका मतलब हुआ सारे के सारे अमूर्त विचार कहाँ आते थे? बोलो पुराने जमाने में टेरिस पे आते थे। बोलो बात समझ में? कहाँ आते थे? बोलो टेरिस पे। तो जब भी आप टर्मन देखो आपको कौन दिखना चाहिए? टेरिस। और टेरिस दिखते ही कैसे विचार आएंगे? अमूर्त विचार, और हमारा काम हो जाएगा। क्लियर, मतलब मैंने क्या बोला समझ में आया? आपसे पूछा टर्मन ने कौन सी बुद्धि की परिभाषा दी, बताओ वहां 4 लाइनें होगी, 4 लाइनें होगी तो आपको मेरी बात जरूर याद आएगी। क्लियर, कि सर ने टर्मन को टेरिस बनाया था और टेरिस पे मम्मी पापा का अमूर्त विचार बताए थे। क्लियर, क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो अच्छा, आ जाऊं मैं इधर। बोलो मैंने कहा हर एक का मेरा कोडवर्ड होता है, बीने का मेरा कोडवर्ड है बीबी। क्या है? बोलो बीबी। नाम सुना है कभी? बोलो
मुस्कुरा रहे हैं। ओके, और बीने का मेरा कोड वर्ड क्या है? बीबी। मैं बीने को किस नजर से देखता हूं? आपको भी किस नजर से देखना है? बीबी। ओके, तो बीने का मेरा कोड वर्ड क्या है? बोलो, बीबी है। क्या है? बोलो, बीबी है। क्लियर? और बीने ने जो डेफिनेशन दी उसमें क्या बोला? 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। वंस अपॉन ए टाइम क्या होता था पुराने जमाने में, अगर कोई घर में बच्चा बड़ा हो जाता था, क्लियर, और वो लोफरी होता था, क्लियर, तो घर वाले कहता है ये तो ऐसे तो ठिकाने पे नहीं आएगा, ये काम करते इसकी शादी करवा देते हैं। क्लियर? क्योंकि बीबी आएगी तो लाइन पे आ जाएगा। क्लियर? तो क्योंकि पुराने जमाने में क्या माना जाता था? बीबी इज इक्वल टू ज्ञान आला। क्या बोलते थे? बीबी इज इक्वल टू ज्ञान आला। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? पुराने जमाने में क्या बोलते थे? बीबी आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? ज्ञान हो जाएगा इसको व्यवहारिक जीवन में, कि रात को टाइम पे घर आना पड़ता है। बोलो, आपसे मैं कहूँ कुछ कह भी दे तो सुनना पड़ता है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? बोलो, मेरी बात समझ में आए? पुराने जमाने में ऐसा होता था। क्लियर? कि कोई थोड़ा बड़ा हुआ नहीं और कंट्रोल में नहीं होता तो क्या सोचते थे? इसकी क्या करा दे? शादी। और शादी कराते क्या हो जाएगा? कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि बीबी इजिकल टू क्या माना जाता था और अब क्या माना जाता है? बात समझ में? इसलिए मैं हर एक में वंस अपॉन ए टाइम की बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो आप ज्ञान आला। बीबी में कौन है? बिने। बिने ने बुद्धि में 4 शब्द है। ज्ञान आला, वाई से क्या होगा? ज्ञान। ए से क्या होगा? बोलो, आविष्कार। एन से क्या होगा? निर्देश। और आलो से क्या होगा? आलोचना। क्या बताया मैंने? समझ में आया? बोलो, आपको कुछ भी पूछ ले आप कर सकते हो, बस बिने देखते ही माइंड में क्या आना चाहिए? बीबी। एक बार जिसको मैंने जो कोड वर्ड दे दिया है, पूरी साइकोलॉजी में कहीं भी बिने आता है तो हम किस नजर से देखते हैं उसको? बीबी की नजर से देखते हैं। और बीबी इजिकल टू यहाँ पर क्या बताया मैंने? ज्ञान आला। और ज्ञान आला में वाई का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। एक का मतलब क्या हुआ? एक का मतलब क्या हुआ? एक का मतलब क्या हुआ? आविष्कार। और एन का मतलब क्या हुआ? निर्देश। और आला का मतलब क्या हुआ? आलोचना। पहले बताओ, याद हो जाएगा? क्लियर? ओके। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो और इजी हो जाता है। क्लियर? मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम बहुत बहुत इजी होते हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। क्लियर? क्योंकि उस पर क्वेश्चन सामने, आंसर सामने, केवल टिक करना होता है। बोलो, बात समझ में? और वो टिक करने की कलाई हम सीख रहे हैं। क्लियर? आ जाते हैं किसके अंदर? वुडवर्ड। वुडवर्ड का मेरा कोड वर्ड क्या है? वुड। वुड यानी लकड़ी। क्लियर? बोलो, इसका कोड वर्ड क्या है? वुड। वुड मतलब समझते हो? बोलो, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। क्लियर? अच्छा, आप कभी भी वुड के शोरूम में गए हो? बोलो, और गए हो नहीं करो? एक आप पहले जाते थे और एक आज जाते थे तो आपको बहुत अंतर आएगा। अब तो आप वुड के शोरूम में जाओगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंट डिफरेंट वाइब की वुड, और ज्यादा योग्यता वाली वुड, कुछ वाटर प्रूफ, कुछ दीमक प्रूफ, कुछ ये प्रूफ, कुछ वो प्रूफ। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो, तो वुड में क्या हुआ? बोलो, योग्यता द्वारा योग्यता में क्या हुई? बोलो, प्राप्ति हुई है। क्लियर? तो क्या लिख रहा हूं मैं? योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता। क्लियर? बोलो, क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो, आजकल वुड के शोरूम खतरनाक होते कि नहीं होते? बोलो, होते कि नहीं होते? बोलो, जिसमें ऐसी वुड जो हाथ लगाओ तो फिसल जाए, और ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो, ऐसी चिकनी चिकनी वुड। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ कुछ दीमक फ्री, कुछ वाटर प्रूफ, बोलो बहुत सारी। तो धीरे धीरे क्या हुआ? योग्यता द्वारा योग्यता की प्राप्ति हुई है। क्लियर? तो ये 3 मैंने बताई। समझ में आया? बोलो, आपको डेफिनेशन देकर साइकोलॉजिस्ट पूछे, साइकोलॉजिस्ट देकर डेफिनेशन पूछे, बता सकते हो? क्या बताया मैंने? पहली क्या बताया? टर्मन। टर्मन की क्या है? बोलो, टर्मन की क्या है? बोलो, मैंने कहा टर्मन आते ही माइंड में आएगा टेरिस, और टेरिस मतलब अमूर्त विचार। दैट्स ऑल। हमारे डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं, अपने को टिक करने से मतलब है। या आ जाए, बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता है। ये बुद्धि की परिभाषा किसने दी है? तो अमूर्त विचार देखते टेरिस, टेरिस देखते टर्मन राइट हो जाएगा। क्लियर? बुद्धि 4 शब्दों में नीत है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। किसने दी है? तो सर ने बताया था, बीबी इजिकल टू क्या होता है? ज्ञान आला। तो ज्ञान आला इजिकल टू बीबी, बीबी इजिकल टू बिने हो जाएगा। क्लियर? और मैंने कहा वुडवर्ड का कोड वर्ड क्या है? वुड। और वुड में क्या हुआ? योग्यता से योग्यता आई है, योग्यता से योग्यता प्राप्त करने की क्षमता। क्लियर? बुद्धि योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता। बोलो, 3 समझ में आए? बोलो, नोट करोगे?
ठीक है, 3 नोट करी बोलो आपने। फिर 3 बताऊं मैं, बोलो, ध्यान देना, क्लियर। और सारी बताने के बाद अपन एक साथ उनको रिमेम्बर बोलो याद करेंगे और मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। बस एक बार समझते जाओ। 3 याद होगी बोलो, हटा दूं मैं, बोलो ये हो गया नोट, ओके। एक किसकी बताई, टर्मन की। एक किसकी बताई, विनय की। और एक किसकी बताई, ये टेरिसन बिबियान। ये कहाँ रखना है, माइंड में, ओके। चलो नंबर 4, क्लियर। मैंने आपको बताया बोलो थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक, पहले नोट मत करना, बोलो थॉर्नडाइक, ठीक है, के अनुसार, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक क्या कहता है कि बुद्धि से तात्पर्य बोलो पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, क्लियर। क्या कहा थॉर्नडाइक ने, बोलो बुद्धि से तात्पर्य बोलो पूर्व अनुभव, ठीक है, पूर्व अनुभव बोलो का लाभ, ठीक है, उठाने बोलो की योग्यता बोलो से है, ठीक है। ये किसकी है, थॉर्नडाइक की है, क्लियर। अच्छा, मैंने लिखा यहाँ पर स्पीयरमैन, क्लियर। बोलो स्पीयरमैन के अनुसार, ओके। बोलो स्पीयरमैन के अनुसार। ये जितने भी मैं साइकोलॉजिस्ट बुद्धि में डिस्कशन कर रहा हूँ, उन्होंने बुद्धि में काम किया है, उन्होंने बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, बोलो जो आगे जाकर हम स्टडी करेंगे, क्लियर। तो आपसे मेरे को स्पीयरमैन क्या कहता है, बुद्धि तार्किक चिंतन है, क्लियर। छोटी सी परिभाषा दी, बुद्धि तार्किक चिंतन है। ये किसने दिया, स्पीयरमैन ने, क्लियर। फिर मैंने लिखा बंकिंगम, बोलो के अनुसार। किसके अनुसार, बोलो बंकिंगम के अनुसार। उन्होंने बोला बुद्धि अधिगम, ठीक है। अधिगम मतलब लर्न, ठीक है, करने की क्षमता है, ठीक है। बोलो क्षमता, ऐसा किसने बोला, बंकिंगम ने बोला, क्लियर। मैंने कहा एक और बता दूं, मैंने कहा हैंडमॉन के अनुसार। किसके अनुसार, बोलो हैंडमॉन के अनुसार। बोलो हैंडमॉन के अनुसार। हैंडमॉन क्या कहता है, बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, क्लियर। बुद्धि में 2 तत्व, ठीक है, होते हैं, ओके। एक निहित ज्ञान, एक निहित ज्ञान, और दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, क्लियर। बोलो 4 मैंने अगेन लिख दी, क्लियर। पहले समझो कैसे याद करेंगे, फिर नोट करना। मैंने लिखा थॉर्नडाइक के अनुसार। जब भी थॉर्नडाइक पूरी साइकोलॉजी में आता है तो मेरा कोड वर्ड है, मैं उसको थॉर्नडाइट पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ता हूँ, थॉर्नडाइट। क्या पढ़ता हूँ, थॉर्नडाइट, डाइट पढ़ता हूँ मैं, क्लियर। तो मैंने कहा मेरा इसका जो कोड वर्ड है वो क्या है, बोलो थॉर्न, बोलो डाइट है। क्या है, बोलो डाइट, क्लियर। अब आप इमेजिन करो कि अगर आपके घर पे कोई पर्सन खाना खाने आने वाला है, क्लियर। कौन आने वाला है, खाना खाने आने वाला है। और अगर आपको पूर्व अनुभव है कि वो तो जितनी रोटियां बनाते हो उतनी खत्म करके ही उड़ता है, तो बताओ पहले से तैयारी करोगे नहीं करोगे, बोलो। आपको पता है कि जो खाना खाने वाला है उसको हरी सब्जियां बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बोलो, या उसको ये पसंद है, तो बताओ उसका आप लाभ उठाओगे कि नहीं उठाओगे, बोलो। अरे उठाओगे कि नहीं उठाओगे, क्लियर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, थॉर्नडाइक का मेरा कोड वर्ड क्या है, थॉर्नडाइट। देखो इसकी डेफिनेशन के अंदर, बोलो पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता। समझ में आया, बोलो, कि जिस डेफिनेशन में मुझे बोलो पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता ये मिलेगी, तो मैं तुरंत किस पे जाऊंगा, बोलो थॉर्नडाइक पे जाऊंगा, क्लियर। नाम क्या है, थॉर्नडाइक, बट मैं उसको हमेशा क्या बोलता हूँ,
थॉर्नडाइक। पूरी साइकोलॉजी में हम किस नजर से देखते हैं? थॉर्नडाइक की नजर से देखते हैं। क्लियर? चलो ठीक है। उसके बाद स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का मेरा कोड वर्ड होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर। नाम सुना स्पीकर का आपने? बोलो अच्छा, स्पीकर से क्या सुनते हैं? बोलो गाने। और जैसे ही स्पीकर से गाना चलाया आप तुरंत तार्किक चिंतन करने लगते हो, ये कुमार सानू का है कि उदित नारायण का है, श्रेया घोषाल का है कि किसका है? क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो स्पीयरमैन का कोड वर्ड क्या है? स्पीकर। क्या है? बोलो स्पीकर। और स्पीकर से क्या चलते हैं? गाने। और गाने चलते हैं तो आपका तार्किक चिंतन होता है कि नहीं होता है? बोलो अरे सोचते हो कि नहीं सोचते हो ये गाना किसका है? बोलो बात समझ में? तो क्या बोला मैंने? स्पीयरमैन की परिभाषा में क्या देखना है? तार्किक चिंतन। बोलो तार्किक चिंतन का मतलब समझ में आया? तुरंत हम तर्क करते हैं ये गाना किसका है। अरे बोलो समझ में आई मेरी बात? अच्छा, फिर बंकिंगम। बंकिंगम का तो नाम ही घर वालों ने ऐसा रखा कि सेटिंग बैठ रही है। कोड वर्ड क्या है? बुक। बुक से क्या करते हैं? खाना खाते हैं कि लर्न करते हैं? लर्न करते हैं। वेरी गुड। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ? बोलो अधिगम, लर्न करने की क्षमता। मतलब डेफिनेशन से पता चल जाएगा। बोलो कुछ ऐसी होती है जिसमें सिंपली हमें पता चल रहा है, कुछ में सेटिंग बिठानी पड़ती है। क्लियर? बोलो क्या बताया मैंने? समझ में आया? बंकिंगम का कोड वर्ड क्या है? बुक। और बुक हमारी किसकी क्षमता देती है? अधिगम करने की। अधिगम मतलब समझ गए? लर्न करने की। क्लियर? तो पता चल जाएगा। बोलो फिर मैंने आ गया हैंडमॉन। क्लियर? क्या है? बोलो हैंडमॉन। हैंडमॉन का मेरा कोड वर्ड है हनीमून। नाम सुना नहीं सुना? बोलो क्लियर? अच्छा, हनीमून पे एक जना जाता है, दो जने जाते हैं? सोच रहे हैं बहुत सारे तो। और कितने जने जाते हैं? दो जने। और जब जाते हैं तो कुछ तो उनको ज्ञान होता है, कुछ बोलो जाके लेके आते हैं। क्या बोला? यहाँ पर देखो बुद्धि में दो तत्व होते हैं। एक होता है निहित ज्ञान, पहले थोड़ा नॉलेज, और एक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। तो बोलो इसका क्या बोला मैंने? हनी मून। क्लियर? बोलो और उसमें कितने जने जाते हैं? दो जने। के अकेले ही मना आता है? ऐसा नहीं होता है। तो जब भी हैंडमोन की परिभाषा पूछेगा तो आपको क्या दिखना चाहिए? लिखा हुआ हैंडमोन है, आपको क्या दिखना चाहिए? हनीमून। और हनीमून दिख गया फिर तो काम हो जाएगा। दो तत्व दिखेंगे कि बिने वाले चार तत्व दिखेंगे? दो तत्व। क्लियर? और दो तत्व क्या है? बोलो एक निहित ज्ञान। वर्ड समझ रहे हो? निहित ज्ञान, कि जितना नॉलेज हमें होता है। क्लियर? और एक एक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। पहले बताओ चारों समझ में आया? मेरा उद्देश्य क्या है? आपके माइंड मेकिंग करना, जिससे आपको नहीं याद हो। एक दो बार भी अगर रिवाइज कर लिया तो देखते ही आपको याद आ जाएगा टिक क्या करना है। और बस अपने को तो टिक करने से मतलब है, एग्जामिनर पूछता थोड़ी है कि आपने कैसे टिक किया। और बोलो समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? नोट करोगे? मुझे क्यों याद है? मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ। या तो आप सालों पढ़ लो फिर याद हो जाएगी, या फिर कम टाइम में स्मार्ट बन जाओ और काम कर लो। बात समझ में आए? बोलो क्लियर?
वन वर्ड बोलो। फिर बताऊं मैं, बोलो कितनी जान चुके अपन, बोलो 7। क्लियर? एक बार एक एक चीज समझ में आ रही है, बोलो क्लियर? ओके, हटा दूं? ठीक है, इसमें क्या बताया? पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, लाभ पूर्व अनुभव समझ गए, बोलो क्या होगा? थॉर्नडाइक। क्लियर? बोलो तार्किक चिंतन, स्पीयरमैन। बोलो बंकीगम, अधिगम। क्लियर? और हैनमॉन, दो तत्व। क्लियर? हटा दूं मैं, बोलो ये? ठीक है, बिल्कुल एज इट इज, एक पॉइंट भी चेंज नहीं होता एग्जाम में जब आता है, बोलो, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, बस हम तो केवल लॉजिक बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव में टिक करने का। क्लियर? नंबर 8। ठीक है, फिर 3 4 सुनना, मैंने यहाँ पर लिखा है वुडेरो के अनुसार। किसके अनुसार? वुडेरो के अनुसार। ठीक है, बोलो वुडेरो के अनुसार क्या कहता है? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ठीक है, बुद्धि, बोलो मैंने कहा ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का अर्जन। ठीक है, बोलो करने, बोलो करने की क्षमता है। ठीक है, ये किसने कहा? बोलो बुडेनो ने। ध्यान देना, किसने कहा? बुडेनो ने। क्लियर? अच्छा, और मैंने लिखा गाल्टन, बोलो गाल्टन के अनुसार। ठीक है, नाम तो सुना ही है गाल्टन, जिसने बुद्धि शब्द दिया है। क्लियर? वो आगे जाके भी बताऊंगा, बहुत काम किया है। ठीक है, तो गाल्टन ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी? कि बुद्धि, बुद्धि मैंने कहा पहचानने, 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 पह पहचानने तथा सीखने, बोलो की शक्ति है। ठीक है, शक्ति, ये किसने दिया? बोलो गाल्टन ने दिया। क्लियर? ऐसे ही मैं क्या लिख रहा हूं? रायबर्न। ठीक है, रायबर्न के अनुसार। किसके अनुसार? बोलो रायबर्न के अनुसार। रायबर्न कहता है बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या का समाधान करने की क्षमता देता है। ये किसने कहा? रायबर्न ने। बुद्धि वह, बोलो शक्ति है, बोलो शक्ति है जो समस्या, समस्या, समस्या समाधान, समाधान करने की क्षमता देता है। ठीक है, फिर वापस 3 याद करो कैसे। मैंने कहा वुडेरो ने कहा बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, मैंने अंडरलाइन लगाई यहाँ पर ज्ञान का अर्जन। क्लियर? और वुडेरो को मेरा कोडवर्ड है बडेरा। बोलो बडेरा, समझते हो? जो भी घर के अंदर बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ के अंदर बडेरा कहा जाता है। मेवाड़ में भी कहा जाता है क्या? बोलो बादशाह कहा जाता है। बोलो कोई बात नहीं, लाइफ में कभी बडेरा नाम सुना नहीं सुना? बोलो अरे बडेरा नहीं सुना? कोई कहते ये हमारे घर के बडेरा है। बडेरा का मतलब क्या होता है? घर के बूढ़े बुजुर्ग, बोलो घर के सीनियर सिटीजन। और बोलो समझ में आया? बोलो क्लियर? तो मैंने इसको क्या बताया? बोलो बडेरा। ठीक है, बडेरा, बडेरा का मतलब समझ गए? घर के बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ के अंदर बडेरा कहा जाता है। क्लियर? तो बुडेरो को मेरा कोड वर्ड क्या? बडेरा। अच्छा, जो बडेरा होते हैं
जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें क्या होता है, ज्ञान का अर्जन होता है, उनमें व्यवहारिक ज्ञान बहुत जबरदस्त होता है। क्लियर? किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान तो आपको दुनिया में मिल जाएगा, मेन क्या है, व्यवहारिक ज्ञान। क्लियर? बोलो, आप कभी बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठोगे, दो बात प्यार की बोलोगे, फिर देखो वो आपको बताना चालू करेंगे अपने जीवन का, बोलो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। देख बेटा, हमने जीवन में ये किया, बोलो ऐसे ऐसे किया, तू भी ध्यान रखना। ये सब क्या है, बोलो उनका ज्ञान है, उन्होंने अपनी लाइफ जी है। तो जब भी आपको कभी टाइम मिलता है तो बूढ़े बुजुर्ग के साथ जरूर समय बिताना चाहिए। डेफिनेटली उससे आपको व्यवहारिक जीवन की बातें जरूर मिलेगी। बोलो किताबी चीजें तो मैंने कहा दुनिया में मिल जाती है, लेकिन व्यवहारिक चीजें बहुत कम मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, समझ में आया? ज्ञान का अर्जन किनके पास होता है? बडेरा के पास होता है। बडेरा मतलब बुढ़ेरो मतलब समझ के बोलो, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास व्यवहारिक ज्ञान का क्या होता है, भंडार होता है, अर्जन होता है। क्योंकि एक पर्सन जो अपने लाइफ का 90वां साल जी रहा है, 85वां साल जी रहा है, क्या बोलो 85 सी 100 के तो नहीं बिताई होगी, बोलो और जीवन के कुछ तो कुछ एक्सपीरियंस तो लिए ही होंगे, हर एक फेज के लिए होंगे। क्लियर? तो उनके पास डेफिनेटली व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, समझ में आया? बोलो अच्छा। 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बुद्धि शब्द किसने दिया है? गाल्टन ने। तो गाल्टन की बुद्धि की परिभाषा क्या हो गई? इंपॉर्टेंट। बिने बुद्धि परीक्षण का जनक है, तो बिने की बुद्धि की परिभाषा क्या हो गई? इंपॉर्टेंट। कौन सी बुद्धि की स्केल आइडियल है? टर्मन की। तो टर्मन की परिभाषा क्या हो गई? इंपॉर्टेंट। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो मैंने कहा, गाल्टन ने कहा बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। अब मैं प्रेजेंट टाइप का एग्जांपल दे रहा हूँ। आज के जो बच्चे होते, छोटे बच्चे, क्लियर? आप बोलोगे ये पहचान पढ़ नहीं पड़ेगा, एक गाल पे टन मारा नहीं कि तुरंत क्या होता है, सब पहचान जाते हैं, सब सीख जाते हैं। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो। फिर पापा कहते हैं मम्मी को कि बोलो बच्चे को नहीं मारना चाहिए, फिर मम्मी कहती है आपका बच्चा ही ऐसा है, प्यार से कितना ही समझा दूं नहीं सीखता है, और जैसे ये गाल पे टन पड़ा नहीं सब सीख जाता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? तो गाल टन का कोड वर्ड क्या है? गाल पर टन। और जब गाल पे टन लगता है तो क्या करता है, बोलो बच्चा? अच्छी अच्छी चीजें पहचानने लगता है और सीखने लगता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, गाल पर टन। क्लियर? बोलो गाल पे टन मतलब, मेरी सारी बातें व्यवहारिक जीवन से संबंध रखती है। क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। पहले बताओ आज के बच्चे ऐसे होते कि नहीं होते, बोलो। थोड़े दिनों बाद पता चलेगा बहुत सारों को। क्लियर? ओके। बच्चों को भेजोगे नहीं भेजोगे सर के पास, क्या खुद ही पढ़ा लोगे? सर इतना जल्दी ऊपर नहीं जाने वाले हैं, आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा अभी तो मैं। क्लियर? ओके, तो इधर ध्यान देना। सोचने लग गए हैं? अरे 15-20 साल बाद तो भेजोगे ना, नहीं भेजोगे बोलो? क्लियर? ओके। क्या बोला मैंने यहाँ पर? और गाल पे टन, और गाल पे जब टन लगता है तो बच्चा क्या करने लगता है? ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप देखना बच्चे को प्यार से कितना ही सिखा दो, बोलो पहचानेगा, सब उल्टा सीधा पहचानेगा। और एक मम्मी ने गाल पे टन लगाया नहीं, सब सही सही पहचानने लगता है। क्लियर? तो क्या बोला, पहचानने और सीखने की शक्ति क्या होती, बोलो? गाल्टन। समझ गए? बोलो ओके। इधर आ जाओ, क्या लिखा मैंने, बोलो? रायबर्न। रायबर्न ने क्या परिभाषा दी कि बोलो बुद्धि वह शक्ति है जो समस्या समाधान करने की क्षमता। अब आप मुझे बताओ कि जब भी आपको किसी समस्या का समाधान करना होगा तभी आप किसी की क्या लोगे, राय लोगे। क्लियर? तो रायबर्न की परिभाषा में क्या ढूंढेंगे, समस्या समाधान। क्लियर? और समस्या का समाधान करना होता तभी हम किसी की क्या लेते हैं, राय लेते हैं। तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है। क्लियर? नोट करोगे?
ओके, और बताऊं मैं, बोलो ठीक है। ठीक है, हटा दूं मैं, बोलो ये हटा दूं, हो गया नोट, बोलो ओके। नंबर 11 वापस सुनना। मैंने कहा बर्ट के अनुसार, ठीक है, बर्ट भी ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हुआ है, ठीक है। बर्ट ने क्या कहा, बुद्धि जो होता है वो अच्छी तरह से निर्णय लेने, समझने और तर्क करने की योग्यता है। क्लियर? क्या बोला? बुद्धि, बोलो अच्छी, ठीक है, तरह से निर्णय, ठीक है, लेने, कोमा समझने, क्लियर, तथा तथा तर्क करने, ठीक है, की योग्यता योग्यता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा हूं, बोलो मैंने कहा डियर बॉन्ड। क्लियर? बोलो डियर बॉन्ड जो होता है उसका मतलब क्या, क्या परिभाषा दी है डियर बॉन्ड ने, कि बुद्धि, ठीक है, अनुभव, बोलो या बोलो सीखने, ठीक है, का लाभ, ठीक है, उठाने, बोलो लाभ उठाने, ठीक है, की योग्यता 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 योग्यता, ठीक है, योग्यता है, ठीक है। ये किसने कहा? डियर बॉन्ड है। और एक और बता रहा हूं स्टर्न के अनुसार, ठीक है, स्टर्न के अनुसार, स्टर्न क्या कहता है, नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या समाधान करने की योग्यता बुद्धि होती है, ठीक है। बोलो नवीन परिस्थितियों, ठीक है, नवीन परिस्थितियों, ठीक है, में पढ़कर, बोलो समस्या, बोलो समस्या समाधान, समाधान, बोलो करने की, बोलो योग्यता योग्यता बुद्धि है, ठीक है। ये सारी परिभाषाएं मैंने आपको बताई। अब 3 लेटर ऑन क्या किसे याद करेंगे? मैंने कहा बर्ट के अनुसार, तो बर्ट का मेरा कोड वर्ड है बैटरी। क्या है बोलो? बैटरी। अब इमेजिन करो कि आपको कोई फोन की बैटरी, बोलो घड़ी की बैटरी, या किसी की भी बैटरी खराब हो गई है और आप बोलो उसको लेने जाओगे, तो बताओ अच्छे से, बोलो निर्णय करने की और समझ करके और तर्क करके फिर ही लोगे, बोलो। और समझे नहीं समझे बोलो। और ये आपकी योग्यता कहाँ से आएगी? आपके अंदर बुद्धि से आएगी। क्या बोल रहा हूँ? बोलो बुद्धि से आएगी। क्या बोलता है बर्ट? क्या बोलता है? बोलो बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय, कोमा समझने और तर्क करने की योग्यता है। क्लियर? और जब भी आपको कोई भी बैटरी खरीदनी होगी तो आप बोलो आप अच्छी तरह से समझ कर तर्क करके फिर निर्णय अच्छी तरह से लोगे। क्लियर? तो थोड़ा समझ में आया? बोलो। फिर मैंने कहा डियर बॉन्ड, बुद्धि अनुभव और सीखने का लाभ उठाने की योग्यता है। अब मैंने कहा एक आपका दोस्त है, डियर है, और वो भी बचपन का है। क्लियर? क्या है? बचपन का है। तो बताओ उस वो आपको हमेशा लाभ ही पहुंचाएगा। अरे बोलो क्या बोल रहा हूँ? सरकम चांस वाला दोस्त नहीं, बोलो लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं। बोलो ऐसा दोस्त जो कि क्या है? बचपन का है। ये क्या लिखा? डियर बॉन्ड। समझ गए? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि जिसमें क्या आएगा? बोलो लाभ। क्लियर? तो वो क्या होगा? डियर बॉन्ड। और डियर मतलब क्या हो गया? प्रिय। और बोलो जो आपका दोस्त, और वो आपको हमेशा क्या पहुंचाएगा? लाभ। बात समझ में आए? बोलो ओके। फिर है स्टर्न। स्टर्न ने क्या परिभाषा दी? नवीन परिस्थितियों में पढ़कर। क्लियर? बोलो स्टर्न को मैं डाल देता हूं स्टार्टअप। क्लियर? आज के टाइम में बहुत पॉपुलर वर्ड है स्टार्टअप। और स्टार्टअप में क्या होता है? बोलो किन में पढ़ना पड़ता है? नवीन परिस्थितियों में। क्लियर? तो जब भी नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या समाधान की बात आएगी तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा? स्टर्न। क्लियर? तो स्टर्न मतलब क्या समझ गए? बोलो स्टार्टअप। क्लियर? क्या लिख दूं मैं? बोलो स्टार्टअप। क्लियर? और समझ जाओगे? बोलो स्टार्टअप। बोलो बात समझ में आई? बोलो क्या लिख दूं मैं? बोलो आपको मैंने कहा बोलो स्टार्टअप। बोलो क्या लिख दूं? बोलो स्टार्टअप। बोलो ओके।
अरे समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे, बोलो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बोलो। मैंने जितनी परिभाषाएं सारी बता दी, बट जो मैंने पहले बताई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो नोट करोगे। याद हो जाएगी बोलो आपको। ठीक है, हो गया नोट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार एक नजर से सारी परिभाषा को देख लो, फिर रजिस्टर में करवाऊंगा बंद। मैं बोलूंगा डेफिनेशन, आपको बताना साइकोलॉजी, मैं बोलूंगा साइकोलॉजी, आपको बताना डेफिनेशन। ओके, इसमें लिख दिया बैटरी और लिख दिया मैंने निर्णय करके लेंगे। ठीक है, बस ये इतना सा वर्ड याद होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। और बोलो, इसमें इतना सा नवीन परिस्थितियां स्टार्टअप रहेगा तो भी याद हो जाए, काम हो जाएगा। इसमें डियर मोन, डियर मतलब प्रिय दोस्त, और लाभ, इससे भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर? हो गया नोट, बोलो। ठीक है, ओके, चलो रजिस्टर कर दो, सब बंद। ठीक है, हम 2 मिनट डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कितनी बातें गई है। क्लियर? और फिर आप जब घर पे रिवाइज करते हो तो आपको क्या करना समझ में आया, एक बार कॉपी रख देनी है परिभाषाओं पे, और खाली साइकोलॉजिस्ट का नाम देखकर सोचना है उसकी परिभाषा में क्या वर्ड है, और फिर क्या कर देना, एक बार बोलो रख देना साइकोलॉजिस्ट पर कॉपी और ये हाथ, और फिर परिभाषा को न पढ़ के देखना है कि किसने दी है, और बोलो जैसा एग्जाम में आएगा वैसी प्रैक्टिस करो। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो, आपको परिभाषाएं याद नहीं करनी है, आपको साइकोलॉजिस्ट पे रखना हाथ, और आपको परिभाषा पढ़ के देखना है कि वो किसने दी है। बोलो बस, मैंने ऐसे ही याद कराया। आपको एक बार रख देना है परिभाषाओं पर बोलो कॉपी, और खाली साइकोलॉजिस्ट का नाम देखकर सोचना है कि किसकी परिभाषा में कौन सा वर्ड हमें पता होगा तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? ऐसा आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं देख रहा हूं आपको कितना याद हुआ है। क्लियर? तो मैं बोलूंगा परिभाषा, आपको बताना किसने दी है। क्लियर? अभी आपने याद भी नहीं करी है तो भी आपका मैक्सिमम आंसर आप दे पाओगे। क्लियर? बस रजिस्टर को बंद कर दो, अपने आप पर विश्वास रखो। क्लियर? थोड़ा थोड़ा खोल के नहीं रखना है। क्या बोल रहा हूँ, बस अपने आप पे विश्वास रखो। जिसको अपने आप पर विश्वास हो गया उसको फिर कोई नहीं हरा सकता। क्लियर? ये लाइन हमेशा पढ़ा करो, यहाँ पर क्या लिखी हुई है बोलो, बिलीव इन योर सेल्फ इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जिसको खुद पे भरोसा हो गया कि आई कैन डू इट, मैं बोलो ये सीट निकाल लूंगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं टॉप रैंक निकाल लूंगा, बस फिर कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? और खुद पे भरोसा कब होगा, जब आप भरोसा करने लगोगे, और वो कब होगा, जब आप अच्छे से चीजें सही तरीके से पढ़ने लगोगे। क्लियर? तो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, आपको बताना है साइकोलॉजिस्ट कौन है, और अगर मैं कभी बीच में साइकोलॉजिस्ट बोलूँ तो आपको बताना है परिभाषा किसने दी है। क्लियर? मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलो बुद्धि दो तत्वों में नीत है, नीत ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, ये परिभाषा किसने दी है?
हैनमोन ने। हनीमून हनीमून मन में रखना है, दुनिया गलत समझ जाएगी। बोलो मेरी फीलिंग्स, बोलो मेरे स्टूडेंट ही समझ सकते हैं। बोलो क्या मैं कैसे सिखाता हूँ, क्लियर? तो आई थिंक समझ गए। बोलो अच्छा, मैंने बोला आपको बुद्धि योग्यता द्वारा योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है। किसने दी है? बोलो वुडवर्थ। ओके, बुद्धि तार्किक चिंतन है, स्पीयरमैन। क्लियर? ओके, बुद्धि अधिगम लर्न करने की क्षमता है, किसने दी है? बंकिंगम। क्लियर? अच्छा, बुद्धि चार शब्दों में निहित है, ज्ञान आविष्कार निर्देश आलोचना, किसने दी है? मैंने। बीबी भी मन में रखना है। पता चला घर वाले कहेंगे अभी तो करा ही नहीं, ये कहाँ से बीबी बीबी करने लग गया है। क्लियर? ओके, बात समझ में आए? बोलो अच्छा। फिर मैंने बोला आपको कि बुद्धि पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। पूर्व अनुभव थॉर्नडाइक। क्लियर? क्या होगा? थॉर्नडाइक। क्लियर? थोड़ा थोड़ा क्या दिमाग में गया पिक्चर कि बिना परिभाषाओं को रटे हम कैसे लॉन्ग टाइम ध्यान रख सकते हैं और कैसे टिक कर सकते हैं। पूरे बुद्धि के टॉपिक में सबसे टफ पार्ट जो होता है वो डेफिनेशन वाला स्टूडेंट को लगता है, जिसको मैंने आपको इजी बनाया है। बाकी तो मैं सारे टिप्स पे करा ही दूंगा। क्लियर? तो थोड़ा आइडिया मिल गया आपको। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करना घर पे समझ में आया? बोलो। आपको रजिस्टर रखना है परिभाषाओं पर और खाली साइकोलॉजिस्ट का नाम देखना है और सोचना है उसने क्या दिया था, और फिर रैंडमली आपको परिभाषा देखनी है और किसने दी थी। क्लियर? बोलो याद हो जाएगा? बोलो बात समझ में आए? ओके।